कयामत की 4 निशानियां। नंबर 1, इल्म उठा लिया जाएगा। नंबर 2, जहालत आम हो जाएगी। नंबर 3, शराब एलानिया पी जाएगी। नंबर 4, जीना फैल जाएगा। बेनूर हो जाए उसका चेहरा जो मेरी हदीस को सुनकर आगे शेयर न करे। दीन से जुड़ने के लिए हमें फॉलो करे। हर रात मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से एक खास चीज दी जाती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में एक घड़ी ऐसी होती है, उस वक्त कोई भी अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की चीज मांगे तो अल्लाह ताला उसे आता कर देता है। और ऐसा हर रात होता है और वो टाइम है रात का आखिरी पहर, यानी कि फजर के 1 घंटा पहले का। उस वक्त खुद अल्लाह पहले आसमान पर आता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं उसे आता करूं। और एक हदीस में आता है, जो कोई बंदा रात में बेदार हो और ये वाली कलीमात पढ़े, फिर अल्लाह से दुआ मांगे तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। ये वाली हदीस मैंने आपको सुनाया तो इसका सवाब मुझे मिला, और आप भी ये वाली हदीस दूसरों को भेजोगे तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पे बैठ के पढ़ते थे रात को, तो वहां ना अबू सुफियान भी आ गए सुनते सुनते, क्योंकि इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई भी बंदा वहां ना जाए। सोशल बाइकाट माज़अल्लाह किया हुआ था, कोई ना उधर जाए। तो सुनते सुनते अबू सुफियान आ गए। कहते हैं हुजूर कुरान पाक पढ़ रहे थे तो मुझे लुत्फ बड़ा आया सुनने का। तो वहां एक करीब झाड़ी थी, तो अबू सुफियान झाड़ी में बैठ गए। सारी रात नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ा और सारी रात इन्होंने सुना। हमें उतना जायका बात सुन के भी तो आना चाहिए ना। कहते हैं अब मुझे नहीं पता था कि अखनस बिन शुरैक भी कहीं आया हुआ है। उसने भी वही भी ये देखने आया कि कहीं कोई वहां आया हुआ तो नहीं। वो भी किसी कोने में झाड़ी में बैठ गया। हुजूर कुरान पाक की तिलावत फरमाते रहे, वो सारी रात सुनता रहा। उधर से कहीं अबू जाल भी आ गया। पत्थर दिल था, पर मेरे मुस्तफा कुरान पढ़ते थे तो कान उसके भी खड़े हो जाया करते। सारी रात तिलावत सुनते रहे। तीनों पक्के काफिर झाड़ियों में बैठकर तिलावत सुनते रहे। सुबह जब जाने लगे तो मुलाकात हो गई। तू किधर आया था? उसने कहा पहले तू बता, तू किधर आया था? मैं तो आया था देखूं कोई आया तो नहीं। मैं तो, तू किधर? उसने कहा मैं भी यही देखने आया था कि यहाँ कोई आता जाता तो नहीं। अबू जाल ज्यादा शातिर था, कहने लगा खबरदार कल कोई ना आए। आज तो आ गए, कल ना होना। अल्लाहु अकबर। लेकिन जहां दिल लगा होता है ना, वहां दिल खिंचा चला जाता है। दिल जहां लग जाता है ना, वहां दिल खिंचा जला जाता है। ये दिल का भी अपना एक मामला है ना। अब लग गया था कुरान पाक की तिलावत से। कहते हैं रात को अपनी अपनी चारपाई पे लेटे, दर्द अगरचे जान गुजिल है, मैं क्या करूं मेरा दिल है। गमेश का अगर ना होता तो गमे रोजगार होता। और वो मजा, आतिश ने कहा था, वो मजा दिया है तड़प ने कि मेरी आरजू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। कहते हैं कि अगली शाम फिर आई, वही कैफियत, वही अंदाज, वही शौक। चारपाई पे लेटे पर कानों में वो आवाज रस घोले। लेटा ना गया, उठे पहुंचे, लेकिन आज जगह बदल के बैठ गए तीनों। सुबह सारी रात सुनते रहे महबूब की तिलावत। सुबह उठे तो फिर चौक में मुलाकात हो गई। तू किधर आया था? तू किधर? अभी बात होने। अबू जाल जरा ज्यादा शातिर था, कहने लगा मैं तो तुम दोनों का ख्याल करने आया था, कहीं तुम दोनों तो नहीं आए, ये देखने के लिए आया था। अल्लाह अकबर। 3 दिन मुसलसल आते रहे और मेरे मुस्तफा करीम का सारी रात कुरान पाक सुनते रहे। अब अखनस बिन शुरैक कहते हैं कि मैं पूरा करीब आ गया। मेरा दिल कहता था कि ये सच्चे हैं। हुजूर ने फरमाया आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने, हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह को नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं, कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रस्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था। वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी।
اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے, کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں, آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں. اس نے کہا دین سیکھ, جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں, قرآن و حدیث سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ سیکھ. بچہ بیٹھنے لگا, اس کے پاس آنے لگا, باتیں دل میں گھر کرنے لگی. ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا ہے میں تجربہ کر کے ہوا. اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا. میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا, بہت بڑا سانپ تھا, رستہ روک کے کھڑا تھا. یہ حضور نے بیان کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے, رستے بند ہے, لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے, ہراش ہے. کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے. چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا, اژدہا کوئی نہ مرا. پھر چھوٹا روڑا اٹھایا, میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے. اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا. میرے اندر سے گواہی آئی, نہیں دین کی باتیں سچی ہیں, نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اگرچہ اس دور میں انجیل تھی, اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں. کہتے میں مسلمان ہو گیا. اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا, جادوگر کے پاس چھوڑ دیا. اس بچے نے آنا. بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو, تو بات گول کر دیتا. وقت تیزی سے بڑھنے لگا. اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی. اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی, روحانیت پیدا کر دی. ابھی جوان ہے, 14-15 سال عمر ہے. اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا. جو بھی آتا. بادشاہ کا ایک درباری تھا, بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا, وہ اندھا ہو گیا. کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا. بڑے علاج کرائے, شفا نہیں ہوئی. کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں. اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا, مسلمان ہونا پڑے گا. جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا, دین پہ عمل کرنا پڑے گا, اللہ شفا دیتا ہے. اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا, مجھے شفا دے, میں تیار ہوں. اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے, طبرانی میں موجود ہے. اللہ نے اسے شفا دی, اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا.